हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीएस लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से, फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे गाइस। तो सबसे पहले फॉर्मेट में है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो गाइस हमने 11th क्लास में जैसे पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखा है, ट्रेडिंग पी एंड एल। तो जो भी पी एंड एल अकाउंट से हमारा प्रॉफिट निकलता है गाइस, इसको ट्रेडिंग पी एंड एल कर लीजिए, क्योंकि साथ में बनाते हैं ना वहाँ पर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट गाइस। तो यहाँ से हमारा या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। अगर हमारा गाइस नेट प्रॉफिट आया है तो वो इस साइड आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और जो भी नेट लॉस है वो नेट लॉस इस साइड उतरता है गाइस। फिर हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले है गाइस नेट प्रॉफिट। तो जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ से आएगा वो यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से आता है गाइस? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अराइज होता है। यहाँ से सबसे पहले अराइज होगा, फिर यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि बताते हैं कि यहाँ से क्रॉस ट्रांजेक्शन, पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अराइज होता है, फिर यहाँ पर आकर गाइस ये क्लोज होता है। फिर उसके बाद हमारा सैलरी कमीशन भी गाइस सेम ही है कि सबसे पहले अराइज यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा गाइस, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अराइज हो रहा है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी कमीशन हो, जनरल रिजर्व हो, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, यहाँ से सर गाइस अराइज होता है। फिर यहाँ पर आकर हमारा सैलरी कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या जनरल रिजर्व हो, ठीक है, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ बैलेंस बचता है, तो ए बी जितने भी पार्टनर हैं यहाँ पर बढ़ जाता है, वो ये प्रॉफिट जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गाइस। जिस तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब गाइस इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ एक बार, कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 50,000। The terms of the partnership are interest on capital is to be allowed 6% per annum. A will get a commission 2% on turnover. B will get a salary of 500 rupees per month. B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. Guys इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। और पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर, ए की है 8,000 एंड बी की है 6,000। हमें टर्नओवर दिया हुआ है फॉर द ईयर वॉज 3 लाख रुपीज़। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइज इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका कैसे बनेगा। जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है गाइज 50,000 रुपीज़ का, सबसे पहले हमने उसको प्रॉफिट को इधर लिख दिया। अपना जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गाइस निकाला हमने, कि जो कैपिटल दे रखी है ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल करके फिर इस पर इंटरेस्ट लगाना है। तो हमें यहाँ सिंपल ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो हम सीधा इस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो 50,000 का 6% निकालेंगे गाइस तो 3,000, और 30,000 का निकालेंगे तो 1,800 आ जाएगा गाइस। तो टोटल बाहर लिख दिया हमने 4,800 रुपीज़। फिर हमने उसकी कमीशन भी निकाल दी। 2% कमीशन गाइस टर्नओवर पर दी हुई थी। 3 लाख का 2% गाइस 6,000 रुपीज़ आ चुका है हमारा। फिर हमने सैलरी निकाली, सैलरी 500 रुपीज़ पर मंथ दी थी, तो हमने पूरे ईयर की निकालनी है तो 6,000 रुपीज़ आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करके गाइस। फिर हमने कमीशन बी की जो निकाली है, बी में क्या बोला था कि आफ्टर डिडक्शन उस प्रॉफिट का चाहिए जिसमें से उसकी कमीशन भी माइनस हो। तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन वो कमीशन माइनस कर दिया, सैलरी माइनस कर दी, और कमीशन फिर उसका निकालना गाइस। इसको मैं आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिया 50,000, इसमें से 4,800 भी माइनस कर दिया,
गाइस। फिर उसमें से हमने 6000 भी माइनस कर दिया, फिर इसमें से एक 6000 और माइनस कर दिया गाइस। तो कितना आएगा ये, रुको अभी कैलकुलेशन करते हैं गाइस। 4800 फिर 6000 फिर 6000 गाइस आ रहा है 33,200 रुपीज़। तो इसका उसने कहा है 5%। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है इनटू रेट 100 प्लस, फिर रेट प्लस कर देंगे तो 100 प्लस 5%। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, इंटू 5 डिवाइडेड 105। तो ये आ रहा है गाइस 1581। इसकी कैलकुलेशन गाइस इस तरीके से हुई है। फिर गाइस हमारा प्रॉफिट जो बचा इतना 31,619, ये हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया। तो ये ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, ए और बी को, अपने पार्टनर्स को। फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमने कैपिटल दी हुई थी 15,000 एंड 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम लिख लिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और हमें कमीशन भी दी हुई थी गाइस, ये गाइस कमीशन 6000 और इसकी जो अभी निकली है 1581। और सैलरी भी लिख दी गाइस 6000 रुपीज़। और P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है हमने यहाँ पर लिख दिया गाइस। यहाँ आप इसका टोटल लिख लेना गाइस अपने आप। और ये 6000 एंड जो हमारी ड्राइंग है। फिर हमने इसका बैलेंस शीट ही निकाला गाइस। तो ये इसका बैलेंस शीट आ रहा है 74,714 और 41,286। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइस इस पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।